उत्तक से जितने भी एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि रक्त है, रक्त क्या है बताइए। तो रक्त है प्यारे बच्चों तरल संयोजी उत्तक है, या दृढ़ उत्तक है, या फिर बसीय उत्तक है, या फिर हरित उत्तक है। तो इसको कमेंट में एक बार जरूर आप बताइए। इसको अगर आपका उत्तर आता है तो एक बार जरूर कमेंट में लिखिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा बच्चों वो होगा तरल संयोजी, है ना। जो रक्त है वो क्या है, तरल संयोजी है ना। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जाइलम में कौन सजीव घटक है बताइए। कौन जाइलम में कौन सजीव घटक होता है, कमेंट में लिखिए। अगर आता है आपको उत्तर तो कमेंट में जरूर लिखिए एक बार, है ना। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा रेसे, है ना। क्या होगा, रेसे। यानी जाइलम में सजीव जो घटक है वो क्या है, वो रेसे हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है म्यूसिलेस टैनिन एवं रेजिन उत्पन्न करने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है बताइए। इसका क्या होगा सही उत्तर, अगर आपको आता है तो जरूर लिखिएगा। पर इसका सही उत्तर जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा ग्रंथिल उत्तक, है ना। इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, ग्रंथिल उत्तक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, कह रहा है कि अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार उत्तक को क्या कहा जाता है बताइए। दो अस्थियों को अगर जो जोड़ता है आपस में तो उसको जोड़ने वाले रेशेदार उत्तक को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो इस बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो प्यारे बच्चों जो दो अस्थियों को जोड़ता है उसका उस रेशेदार उत्तक को कहा जाता है एक जॉन। क्या बोलते हैं, एक जॉन बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न कह रहा है बच्चों कि विभज्योतक ऐसा उत्तक है जिसमें, है ना, विभज्योतक उत्तक ऐसा क्या है जिसमें क्या होता है बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए। तो इसमें पहला जो है कह रहा है कि विभाजन जननशील कोशिकाएं पाई जाती है, या फिर कोशिका भित्ति पतली और अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान का अभाव होता है, या फिर कह रहा है कि कोशिका द्रव संघन और एक बड़े केंद्रक से युक्त होता है, या फिर कह रहा है कि उपयुक्त सभी गुण पाए जाते हैं बताइए। तो प्यारे साथियों इसका है सही उत्तर जो है वो क्या है, सभी गुण। यानी उपरोक्त जो भी है इसमें सभी गुण पाए जाते हैं विभज्योतक उत्तक में, है ना। ठीक है, चलिए अब छठा प्रश्न देखिए। पौधे के अक्ष की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है बताइए। पौधे की जो लंबाई जो बढ़ता है ना, वो किसके कारण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए, है ना। तो होता है प्यारे बच्चों वो होता है इंटर कैलोरी विभज्योतक उत्तक के कारण, है ना। किसके कारण, इंटर कैलोरी विभज्योतक उत्तक के कारण क्या होता है, पौधे की अक्ष में लंबाई में वृद्धि होता है, ठीक है। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि घास के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होता है बताइए। घास की जो लंबाई बढ़ती है वो किसके कारण होता है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए। तो इसका भी सही उत्तर जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा इंटर कैलोरी विभज्योतक उत्तक, है ना। दोनों का मतलब एक ही है जो आप यहाँ देख रहे हैं छठा और सातवां प्रश्नों को, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आठवां प्रश्न कह रहा है बच्चों की श्वेत रेशेदार उत्तक का निर्माण किससे होता है। कमेंट में जरूर एक बार लिखिए अगर इसका उत्तर आ रहा है तो, है ना। श्वेत रेशेदार उत्तक का निर्माण किससे होता है, सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर होगा कोलोजेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलोजेन, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों का नौवां प्रश्न कि मृदु तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं बताइए। क्या पाया जाता है मृदु कोशिकाओं के बीच में बताइए। कमेंट में एक बार जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोशिका का एमसीक्यू नहीं देखा है तो कोशिका का भी हमने बना करके बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। तो देखिए, है ना, हमारे एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे वीडियो में जाइए और देखिए सारे वीडियो को कि हमने किस तरीके से सारे वीडियो को एक्सप्लेन किया है और समझाया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों वो होगा अंतरकोशिकीय स्थान। क्या होगा, अंतरकोशिकीय स्थान हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों 10वां प्रश्न कि उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह है, उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिसमें पाई जाती है बताइए। उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिसमें पाई जाती है, क्या पाया जाता है बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तक, उत्तक जो है समान उत्पत्ति रचना एवं क्रिया का एक समूह है ना, जिसमें पाई जाती है समान उत्पत्ति और रचना एवं क्रिया पाई जाती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा समान उत्पत्ति रचना एवं क्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है बताइए। वो क्या कहलाता है जिसमें ऊतकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है। तो उसका सही जो उत्तर होगा हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है,
हिस्टोलॉजी कहलाता है ना। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को स्थानांतरित करने वाले ऊतक का क्या नाम है? बताइए, शरीर की ऊतक और अंगों की मुक्त सतह को स्थानांतरित करने वाले ऊतक का नाम क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, होगा एपिथेलियम उपकला, यानी इसका उपकला नाम होता है या एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है ना। एपिथेलियम जो है इंग्लिश नाम है और जो उपकला है वो हिंदी नाम है। तो शरीर की सतह और अंगों के मुक्त सतह स्थगित करने वाले जो ऊतक होते हैं उसको क्या कहते हैं? उपकला कहते हैं, है ना। याद रखिएगा, नोट्स कॉपी बनाइए और इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर लिखिए, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों की उपकला यानी एपिथेलियम कैसा ऊतक है? बताइए, जो उपकला यानी एपिथेलियम जो है वह कैसा ऊतक है ना। बताइए, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तीसरा नंबर है, सी ऑप्शन है ना। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें अक्सर एक कोशिका स्तर और कभी कभी एक से अधिक कोशिका अंतर पाए जाते हैं। यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कह रहा है कि ईओजी ऊतक का क्या कार्य है? तो प्यारे बच्चों, ईओजी ऊतक का क्या कार्य है ना। बताइए, इसका अगर आपको उत्तर आता है तो कमेंट में जरूर लिखिए एक बार, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पदार्थों का परिवहन, है ना। इसका कार्य क्या होता है ईओजी ऊतक का? तो पदार्थों का परिवहन होता है ना। इसका मुख्य कार्य पदार्थों का परिवहन करना होता है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न कर रहे हैं बच्चों की अस्थि है, अस्थि क्या है? बताइए, अस्थि क्या होता है? यानी बोन जो होता है, जो हड्डी होता है वह क्या होता है? तो वह होता है जो संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, हम सिर्फ पढ़ाई करवाते हैं, कोई बकवास नहीं, है ना। बहुत सारे आप वीडियो में देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे फालतू का बकवास करते रहते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नहीं, बस आपको सीधा जो है ना MCQ जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको करवा रहा हूँ, है ना। कोई बहसबाजी नहीं, कोई भी कुछ नहीं, है ना, ठीक है। तो इसलिए पूरा वीडियो को देखिए और समझिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके जरूर हमको बताइए, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न करा बच्चों कि पौधों में फ्लोएम यह कार्य करता है। पौधों में फ्लोएम यह कार्य करता है, क्या करता है? तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहार का चालन, है ना। क्या करता है? पौधों में फ्लोएम का कार्य है जो आहार का चालन करता है, ठीक है, यानी पहुंचाने का कार्य करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न कि सल्की या सल्काभ एपिथेलियम का प्रमुख कार्य है। बताइए, सल्की या सल्काभ का एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सुरक्षा हो जाएगा। क्या है? सुरक्षा करना इसका प्रमुख कार्य होता है। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों की पश्चिमाभी यानी पश्चिमल एपिथेलियम पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है पश्चिमाभी या आपका पश्चिमी एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रैकिया में पाया जाता है। कहाँ? ट्रैकिया में। इसका राइट आंसर ट्रैकिया हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों की चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। चलनी नलिकाएं जो होती है वो किसमें भाग लेता है? तो वो होता है फ्लोएम में। इसका राइट आंसर फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सुपर फास्ट करेंगे बच्चों क्योंकि थोड़ा ज्यादा इसमें 50 क्वेश्चन हमने रखा है, तो इसलिए हम इसको फटाफट करने का कोशिश करेंगे। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो वो पाया जाता है प्यारे बच्चों एरियोलर ऊतक में। कहाँ? एरियोलर ऊतक में पाया जाता है, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है वो कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि में। कहाँ पाया जाता है? अस्थि में पाया जाता है। राइट आंसर इसका अस्थि में हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है बच्चों की इसमें से कौन ऐसा सरल यांत्रिक ऊतक है जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है? लिग्निन नहीं पाया जाता, कौन सा ऐसा यांत्रिक ऊतक है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है कॉलेन काइमा। क्या हो जाएगा? कॉलेन काइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों की पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन है? बताइए, पौधों में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो कौन होती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रेस यानी फाइबर जो होता है वो क्या होता है? पौधों में सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। 24 नंबर पर करा बच्चों के कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है? कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा सुबेरिन। क्या हो जाएगा? सुबेरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों की कॉर्क कैम्बियन का उदाहरण है। तो कॉर्क कैम्बियन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है बच्चों वो हो जाएगा पार्स विभेजोत्तक यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 26 नंबर प्रश्न देखिए। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ आया तक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो समझ आया है ना, और कमेंट करके बताइए जो भी हमने प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं उसको। अगर आपको आता है उत्तर तो जमीन एक बार जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न करा बच्चों
कि इसमें से किन पौधों में एरेनकाइमा पाया जाता है? बताइए कौन से ऐसे पौधे में होता है एरेनकाइमा पाया जाता है? 26 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर, यानी जल में प्लवन करने वाले पौधे जो होते हैं पाया जाता है। ठीक है। 27 नंबर कह रहा है कि सह कोशिकाएं पाई जाती है। सह कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? तो फ्लोएम में पाया जाता है। किसमें? फ्लोएम में। इसका राइट आंसर फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉर्क कोशिकाएं में पाया जाता है। कॉर्क कोशिकाएं में क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों सुबेरिन पाया जाता है। इसका राइट आंसर सुबेरिन हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न को उपास्थि में कौन सी कोशिका पाई जाती है? उपास्थि में कौन सी कोशिका पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। क्या होता है? लिम्फोसाइट पाया जाता है। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों की रक्त प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन के निष्कासन के बाद क्या बनता है? बताइए रक्त प्लाज्मा से फाइब्रोजीन निष्कासन के बाद क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सीरम। क्या कहलाता है? सीरम बनता है। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों की इसमें से कौन एक रक्त कोशिका है? इसमें से कौन एक रक्त कोशिका है? तो हो जाएगा थर्मोसाइट, है ना। थर्मोसाइट जो होगा क्या होगा? एक एक रक्त कोशिका है। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक हैं। बताइए अंडवाहिनी और ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक हैं वो कौन सा है? तो वो है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी पछमल इपिथेलियम है ना। क्या है? पछमल इपिथेलियम, है ना। 33 नंबर प्रश्न है बच्चों कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस उत्तक में पाई जाती है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस उत्तक में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपास्थि। क्या हो जाएगा? उपास्थि। जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं होती है वो उपास्थि में पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जिस मृदुदक की कोशिकाएं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं। जिस मृदुदक कोशिकाएं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरेन काइमा। क्या कहलाता है? क्लोरेन काइमा। जिसमें हरित लवक पाया जाता है जिस कोशिकाएं में, मृदुदक कोशिकाएं में, उसको क्लोरेन काइमा कहा जाता है। 35 नंबर प्रश्न है बच्चों की मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं। बताइए मूंगफली और बादाम के छिलकों में कौन क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसमें हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मूंगफली और बादाम के छिलकों में हरित लवक पाया जाता है। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है कि मृदु मृदु उत्तक एक प्रकार का है। मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है? तो है जटिल उत्तक। क्या हो जाएगा? जटिल उत्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है तंत्रिका उत्तक से ये एक भाग से दूसरे भाग में होता है। इसका राइट आंसर तंत्रिका उत्तक हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों 40 नंबर का है कि लिगामेंट का निर्माण करता है। लिगामेंट का निर्माण करता है वो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला तंतुमय उत्तक इसका हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है बच्चों की वाहिनी एवं सरीख कोशिकाएं जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है तो वो क्या कहलाता है? वाहिनी एवं सरीख कोशिकाएं जो होती है जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है। तो वो कहलाता है प्यारे बच्चों, वो कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म कहलाता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म। 42 नंबर का रहा है कि इसमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? इसमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोएम फाइबर्स। क्या कहलाता है? फ्लोएम फाइबर्स जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है जटिल उत्तक बना होता है। बताइए जटिल उत्तक जो बना होता है वो किससे बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से, है ना, कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है। किससे? भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न देखिए करके मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? बताइए इसका तो आपको उत्तर होना चाहिए। इसको कमेंट में एक बार जरूर लिखिए कि मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं, है ना। बहुत ही सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये होता है प्यारे बच्चों जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा ही जो होता है पेड़ पौधे जो है अपना मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। 45 नंबर का रहा है कि पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है? ठीक है। बताइए इसका कमेंट में बताइए कि पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है ना। तो बताइए किसके द्वारा बढ़ती है? तो वो होता है शीर्षस्थ विभेजोत्तक उत्तक, है ना। किसके कारण? शीर्षस्थ विभेजोत्तक उत्तक के कारण क्या होता है? पौधे की लंबाई जो होती है बढ़ती है। ठीक है।
46 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों के केंद्रक अनुपस्थित रहता है। बताइए केंद्रक किसमें अनुपस्थित रहता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वयस्क चालनी नलिका, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 47 कह रहा है कि ट्रेडिड्स पाए जाते हैं। ट्रेडिड्स पाए जाते हैं किसमें, है ना? ट्रेडिड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो ए है जाइलम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम में ट्रेडिड्स पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, है ना? तो इसको आप कमेंट में लिखिए, मैं इसका उत्तर बताने वाला नहीं हूं। आप कमेंट में इसका उत्तर लिख के बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं और किसमें बनाते हैं? संवेदी ऊतक में, एपिथेलियम ऊतक में, या सेवजी ऊतक में, या फिर कंकाल ऊतक में, है ना? इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार कमेंट में आप जरूर। आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में एक बार जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो समझ आया है और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के, और अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।